हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को इस मैग्रेम धागे से बहुत खूबसूरत सा बैक पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह से धागे को पकड़ेंगे और यहाँ से गांठ लगाएंगे, इसको टाइट करेंगे। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5। इसी तरह से हम 15 चैन बनाएंगे। बनाकर फिर दिखाती हूँ। ये मैंने 15 चैन बना लिए हैं। अब एक चैन और बनाएंगे हम। अब ये देखिए, जो ये पिछले वाला हिस्सा है, ये वाला लूप जो बचा है, ये वाला, इसमें से हम बुनाई करेंगे। पहले वाले को छोड़ देंगे, दूसरे वाले में से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हर एक चैन के बैक लूप में से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से यहाँ तक बनाएंगे, करके फिर दिखाती हूँ। यहाँ तक सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब जो ये लास्ट वाला है, इसमें से हम इस तरह से एक ही उसमें से इस तरह लंबा करते हुए 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1, फिर वापस से सेम चैन में से इसको भी इस तरह से लंबे करेंगे। 2, फिर वापस से इसी में से ही 3, 1 2 3 सिंगल क्रोशे बना लिए। इसको इस तरह से करेंगे और जो ये वाला है, सेकंड वाला चैन जो दिखाई दे रही है, इसमें से हम इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसको टाइट करेंगे। अब इसमें अगले वाले में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हर एक चैन में बनाते हुए यहाँ तक हम 14 सिंगल क्रोशे बना लेंगे टोटल। ये हमारी 14 चैन आ गई थी यहाँ पे। यहाँ तक बनाकर फिर दिखाती हूँ। यहाँ तक मैंने 14 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब ये लास्ट वाले में ये देखिए, जो 2 फंदे दिखाई दे रहे हैं, इसमें से इस तरह से हम क्रोशे निकालेंगे और खींच देंगे और सिंगल क्रोशे इस तरह लंबा करते हुए बुनाई करेंगे। फिर वापस से, अब पिछला वाला फंदा हमने इन 2 में से निकाला था, तो अब ये अगले वाले लूप में से ही हम बनाएंगे। इस तरह से लंबा खींचेंगे। फिर वापस से जैसा हमने यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे बनाए थे सेम चैन में से, वैसे ही सेम चैन में से हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इधर भी लंबा खींचेंगे और इस तरह से। अब इस वाली चैन को छोड़कर इसके में ये वाले जो सेकंड वाली चैन दिख रही है, इसको इस तरह लंबा करेंगे और इसके नीचे से यहाँ से क्रोशे डालकर इस धागे को इस तरह से पीछे खींच लेंगे। इसको टाइट करेंगे और यहाँ पे एक चैन बना देंगे इस तरह से। ये ऐसे बन के आएगा। पूरी फिनिशिंग से जोड़ नहीं दिखेगा। अब हम यहाँ से इसके नीचे यहाँ से इस तरह से, ये देखिए, यहाँ से हम इसको डालेंगे और धागा खींचेंगे। जैसे हम सिंगल क्रोशे बना रहे थे वैसे ही इसको, और अब इसको इसमें से इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से बन के आएगा। अब नेक्स्ट वाले में इसको भी इसी तरह से क्रोशे डालेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब अगले वाले में भी इसके बीच में से यहाँ से बनाएंगे इसको।
इसी तरह से यहाँ तक बनाएंगे, हर एक चैन में से करके फिर दिखाती हूँ। यहाँ तक मैंने इसी तरह से सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब जो हमने यहाँ पे 3 सेम चैन में से 3 सिंगल क्रोशे बनाए थे, अब इसमें से सेम उसी तरह से हम बनाएंगे। इसको लंबा करेंगे। अब फिर से जहाँ हमने ये बनाया था सेम इसी में से ही एक सिंगल क्रोशे और बनाएंगे। अब अगले वाले में से भी उसी तरह से बनाएंगे हम। इसको भी लंबा करेंगे। अब अगला वाला, अब इसमें से भी तीन थे, हमने जो 3 फंदे थे उनमें एक में 2 सिंगल क्रोशे बनाए, 1 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 3 के डबल हो गए, यानी कि टोटल 6 हो गए। अब इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। यहाँ पे 14 सिंगल क्रोशे थे, तो हम यहाँ पे 14 सिंगल क्रोशे उसी तरह से बनाएंगे। यहाँ तक बनाकर फिर दिखाती हूँ। यहाँ तक बना लिया है। अब जैसा हमने यहाँ पे 3 फंदे में दो फंदे, मतलब एक चैन में 2 फंदे बनाए थे डबल सिंगल क्रोशिया, इसमें भी 2 सिंगल क्रोशिया, इसमें भी 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से इन 3 फंदों में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 के डबल हो गए हैं, 6 फंदे हो गए। जहाँ पे हमने इसको अटैच किया था इसके नीचे जो ये वाला फंदा दिख रहा है, यहाँ से इस तरह से बनाएंगे। अब वैसे ही जैसे हमने पहले निकाला था, इसको इस तरह लंबा करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, टाइट करेंगे, एक सिंगल क्रोशे बना देंगे। अब फिर से इसी के नीचे जो ये है, इसमें से इस तरह धागा निकालेंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब इससे अगले वाले में इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे जो ये फंदे लिए थे हमने, 2 फंदे पिछले वाले में, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे एक में से। यहाँ तक करके फिर दिखाती हूँ। यहाँ तक बना लिया है। अब जो ये 2 सिंगल क्रोशे थे, पहले वाले में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब जो ये दूसरा वाला है, इसमें से हम सेम चैन में से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक में से ही। फिर वापस से इसी में से एक और बनाएंगे। अब इसमें हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब इससे अगले वाले में, इस वाले में सेम चैन में से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब
अब इसमें से एक सिंगल क्रोशिया, अब इस वाले में से 2 सिंगल क्रोशिया, जैसे इधर से हम ये बना के लाइन सिंगल क्रोशिया, उसी तरह से यहाँ पे बनाएंगे। और जो ये 2 हैं उसके पिछले वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, फिर 1, फिर 2। इसी तरह से मैं यहाँ तक बनाकर फिर दिखाती हूँ। इसी तरीके से बनाते हुए जैसे मैंने यहाँ से बनाया था, पिछले वाले फंदे में 2 फंदे किए हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ से बना लिया है। अब इस धागे को हम इस तरह से लंबा करेंगे और वापस से जैसा हम हर बार जोड़ते हैं उसी तरीके से जोड़ेंगे। और इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, सॉरी एक चैन ले देंगे इस तरह से। इसको इस तरह छोड़ देंगे। ये देखिए पूरी तरह से इक्वल आ गया है। 1 2 3 3 लाइन हमने बना ली है। 1 2 3। अब हम यहाँ से ये वाला फंदा है जो इस तरह से, और यहाँ से पीछे की साइड इस तरह से हम निकालेंगे। और इसको बनाएंगे। वापस से अब अगले वाले में भी इस तरह से बन के आएगा। इसी तरह से हम ये पूरे राउंड को बना लेंगे। जैसे हम हर बार यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ा रहे थे, इस वाली लाइन में हम कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे, एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक करके फिर दिखाती हूँ। इसी तरीके से बनाते हुए मैंने इस पूरी राउंड को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब जहाँ पे हमने इसको ज्वाइंट किया था, इसको भी इसी तरह से बनाएंगे। फिर से इसको लंबा करेंगे, यहाँ से जॉइंट कर देंगे। अब इसको हम इसी तरह से छोड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से निकालेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से बनकर आ गया है पूरा। अब हम इसको छोड़कर इस वाले में एक को छोड़ के दूसरे वाले के यहाँ से इस तरह से लॉन्ग स्टिच करेंगे। और आपको दिखा दूं, इसके नीचे से हमने बुना है, जो ये वाला फंदा है इसके ये वाले लूप उठाएंगे हम, पिछला वाला लूप ये,
इस तरह से। अब जो ये वाला है इसमें हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसको छोड़ के इसके यहाँ से इधर से फिर से उसी तरह से लॉन्ग स्टिच करेंगे। अब फिर से इस तरह से बन के आएगा, ये इधर साइड जाएगा। अब फिर जहां से हमने ये बनाया था इसके इस वाले में से हम सिंगल क्रोशिया, और फिर इसको छोड़ेंगे इसके नीचे से, अब इसी के ऊपर से सिंगल क्रोशिया। पहली लाइन में इधर जा रहे हैं। इसी तरह से हम इसको यहाँ से बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक हर एक इधर साइड जा रहा है, इधर अभी एंड में बचा है जो हमने ये इस तरह से बनाया था। यहाँ पे शुरू में सिंगल क्रोशिया, अब हमें इसके नीचे से लेना है 1 2, फिर इसको लंबा करेंगे। अब ये जो बनाया है यहाँ से फिर से उसी तरह से खींचेंगे। अब फिर से आ जाएगा। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इसी के नीचे से लेंगे, यहाँ से लॉन्ग स्टिच बनाएंगे इस तरह से। और जो ये है ये लंबा इस तरह से आया है, इस पे यहाँ से दोनों फंदों में से ये वाला फंदा हमारा इधर को गया था, और जो ये सेकंड वाली लाइन आ रही है ये इधर जाएगा। ये पहली वाली लाइन वाला इधर गया था और ये वाला इधर, ये हो गया। अब जो ये सिंगल क्रोशिया ये बन के दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर यहाँ से इसमें से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये इसके नीचे से लॉन्ग स्टिच, और ये जो बन के आया हमारा ये वाला फंदा इसमें से इस तरह। अब इसमें से सिंगल क्रोशिया, अब फिर जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इसी के नीचे से यहाँ से लॉन्ग स्टिच और इस तरह। ये एक फंदा इधर जा रहा, एक फंदा इधर, पहली वाली लाइन वाला इधर तो ये वाला इधर। फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर इसके नीचे से इसी तरह से हम ये सेकंड वाली लाइन को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके फिर दिखाते। इसी तरह से मैंने इसको बना लिया है, इस पूरी वाली सेकंड रो को। ये देखिए
पहले वाले में इधर गए, दूसरे वाले में इधर, पहले वाले में इधर, दूसरे में इधर, इधर उधर, इसी तरह से आ गया है। अब लास्ट वाला ही बचा है। इसे यहाँ से लेंगे, लॉन्ग स्टिच लेंगे इसी तरह से। अब इसको इस तरह लंबा करेंगे और वापस से यहाँ से खींचते हैं। फिर से यहाँ से खींचेंगे इसके नीचे से इस तरह। अब जैसे हमने पहले वाली लाइन बनाई थी, अब वैसे ही इसको बनाएंगे। इसके ऊपर हमारे सिंगल क्रोशे आ गया। अब इसको छोड़ेंगे, इसके नीचे से यहाँ से लॉन्ग स्टिच खींचेंगे इस तरह और वापस से फिर जहां हमने ये बनाया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे पहले हमारी इधर गई, सेकंड इधर गई, थर्ड भी इधर ही गई। अब फिर से यहाँ से फिर इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, इसी तरीके से हम इस वाली लाइन को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। फिर जैसा हमने सेकंड लाइन बनाई थी उसको यहाँ से इधर साइड लेके जाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ इसमें 17 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। जैसे इसको बनाया था उसी तरीके से बनाकर मैंने ये पहले से ही रख रखा है, देख सकते हैं आप। 17 लाइन कंप्लीट हो गई है ये। अब वापस से जैसे हमने बनाया था वैसे ही अभी लास्ट में हमने इसको अटैच कर लिया है। यहाँ पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशे बना लेंगे, सॉरी स्लिप एक चैन बना देंगे, टाइट कर देंगे। इसको इस तरह से खींचेंगे, इस तरह। अब हम यहाँ से इस तरह सेंटर पॉइंट ढूंढेंगे इसका, ये रहा और इधर जो हमने ये यहाँ पे अटैच हुआ है यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर भी हम मार्क लगा लेंगे। सबसे पहले मैं यही करके दिखाती हूँ। यहाँ पर इसको इस तरह से लाएंगे, यहाँ से इसको इस तरह खींचेंगे, ये देखिए इस तरह से मिलाते हुए हम इसको करेंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब वापस से ये हमारा इधर गया था तो इसको हम इधर साइड करेंगे, यहाँ से निकालेंगे इसको,
लॉन्ग स्टिच लेंगे और वापस से यहाँ इस तरह, और फिर इसके ऊपर यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर यहाँ से लॉन्ग स्टिच लेंगे, इस वाले धागे को इस तरह से हम इसके अंदर दबाते हुए जाएंगे, लंबा खींचेंगे धागे को, वापस से उसी तरीके से बनाएंगे। और फिर सिंगल क्रोशिया यहाँ से इसको इस तरह से लंबा करेंगे, यहाँ तक करती हूँ, करके फिर दिखाती हूँ मैं। इसी तरह से यहाँ तक बना लिया है। इसी तरीके से जहाँ पे हमने इसको अटैच किया था, यहाँ पे एक बार इस तरह से सिंगल क्रोशे इसको लंबा करेंगे इस तरह से। इस तरह से करते हैं। वापस से हम इस धागे को पकड़ेंगे। ये हमारे टोटल 15 धागे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इस साइड से एक घटा देंगे और इस साइड से एक घटा देंगे। तो अब हम यहाँ से बनाएंगे, इसको इस तरह से पकड़ते हुए लाएंगे और यहाँ से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब ये हमारा इधर गया था, तो अब ये इस वाली लाइन में इधर आएगा। इस तरह से यहाँ से बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इसको छोड़ेंगे, इसके नीचे यहाँ से लंबा खींचेंगे, फिर से उसी तरह से, और फिर इस पे सिंगल क्रोशिया, जो ये वाला है इस तरह से बन के आ गया है। अब ये हमारे देखिए, इसको लंबा करेंगे इसी तरह से और इस तरह से निकालेंगे, टाइट करेंगे। अब हम इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये तो टोटल 13 फंदे हो गए इस तरह से। अब फिर वापस से इसको इस तरह से पकड़ेंगे, अब फिर से अब इसको छोड़ देंगे,
यहाँ से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये इस तरह से घटते हुए जाएगा। और फिर यहाँ से लेंगे। ये हमारा इस तरह से आया था, तो एक इस तरह से हर बार एक एक फंदा यहाँ से घटता हुआ जाएगा। लंबा खींचेंगे इसको। फिर सिंगल क्रोशिया यहाँ से अब इस वाले फंदे को हम छोड़ देंगे। एक हमने इस तरफ छोड़ दिया था, तो ये इस तरह से आएगा, तो ये इस तरह से आएगा। फिर इसको लंबा करेंगे। फिर से इसको इस तरह पकड़ेंगे, एक फंदा छोड़ देंगे, यहाँ से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हर लाइन में एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से छोड़ते हुए बनाएंगे हम। अब ये इधर को गया था, तो ये वाला इधर से आएगा। इसको इस तरह से खींचेंगे। टाइट खींचेंगे। फिर से इस तरह से लेके जाएंगे। हर बार एक एक फंदा यहाँ से घटता हुआ जा रहा है। वापस से यहाँ लाएंगे।
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये इधर साइड गया तो ये इधर साइड को, तो यहाँ से लॉन्ग स्टिच यहाँ से इस तरह, और फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, और यहाँ से इसी के नीचे से छोड़ देंगे यहाँ से। फिर यहाँ से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरह से बनाएंगे। अब वापस से यहाँ से टाइट खींचेंगे। फिर इधर ले आएंगे। अब ये इधर आए तो ये इधर जाए। तीन बच गए। अब हम इसको इस धागे को यहाँ से काट के और अंदर की साइड हम छुपा देंगे। ये देखिए दोनों साइड से इस तरह से बन के आया है। अब जैसा हमने ये इस तरह से बनाया था, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से इस वाले एरिया में बना लेंगे। बनाकर फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सेम उसी तरीके से मैंने इसको बना लिया है। इसको काट देंगे सही।
इसको अंदर साइड छुपा देंगे, चाहे तो यहीं से कट कर सकते हैं। मैं इसको लगाऊंगी इसमें। ये 3 चैन आई, 1 2 3, बीच वाले में हम लगा देंगे इसमें। इसी तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हैं और पहली बार आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलूंगी ऐसे नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।